सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। श्री ब्रह्म शिव महापुराण जो कथा गुरुजी वाच रहे हैं, तो कल की कथा में एक पत्र आया और वो एक पत्र में महिला ने बताया कि 12 साल से उनको संतान की प्राप्ति नहीं थी। हर एक डॉक्टर को दिखाया, हर एक जगह पे इलाज कराया, हर किसी को बताया, जिसने जो उपाय बताया वो सारे उपाय किए, पर फिर भी उनको संतान की प्राप्ति नहीं हो पाई। बहुत दुखी हो गई, बहुत परेशान हो गई। फिर उन्होंने गुरुजी की कथा सुनना प्रारंभ किया। पिछले 3 सालों से वे लगातार गुरुजी की कथा सुनते हुए आ रही हैं और फिर इसी कथा का उन्होंने सावन महीने में एक उपाय किया। वो एक उपाय था सफ़ेद आंकड़े की जड़। सफ़ेद आंकड़ा जो होता है, जिस पे सफ़ेद कलर के पुष्प लगते हैं, जैसा आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसकी जड़ पति और पत्नी दोनों गए सफ़ेद आंकड़े की जड़ को निकाल कर लाए। पहले तो वृक्ष को प्रणाम किया, सफ़ेद आंकड़े के को उनसे कहा, वृक्ष से कहा कि हमें आपकी ज़रूरत है संतान की प्राप्ति के लिए, हम पर कृपा करना। फिर उनकी जड़ को निकाला, सफ़ेद आंकड़े की जड़ को, और जड़ निकालने के बाद में उस जड़ को लेकर आए, पति और पत्नी दोनों घर लेकर आए। उसके बाद में उन्होंने उस जड़ को धो लिया और पीरियड के 7वें दिन, रजस्वला धर्म के 7वें दिन शिव मंदिर में गए। शिव मंदिर में जाने के बाद में पति और पत्नी दोनों गए, दोनों शिव जी के सम्मुख में खड़े हुए। मंदिर में जाकर उन्होंने प्रार्थना करी भगवान से कि भगवान, हम ये उपाय कर रहे हैं, 12 साल से परेशान हैं, हमें संतान का सुख अवश्य ही दीजिए महादेव, 12 साल से बहुत ज़्यादा ही परेशान है। फिर उन्होंने सफ़ेद आंकड़े की जड़ का उपाय किया, जो कि है तुम रोका जी वाला उपाय। सफ़ेद आंकड़े की जड़ को जब आप लेकर आ जाएं, एक बार पानी से धो ले, उसके बाद शिवलिंग पे से तुम रोका जी का नाम लेते हुए धीरे 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 आपको घुमानी है। कुल 21 बार ये जड़ घुमानी है। 21 बार तुम रोका जी का नाम स्मरण कीजिए। उसके बाद में झोली पसार कर प्रणाम कीजिए, पति और पत्नी दोनों ही प्रणाम कीजिए। पत्नी अपना नाम बोले, पति अपना नाम बोले। यदि पति साथ में नहीं गया है तो पत्नी खुद का और अपने पति का दोनों का नाम बोले। बाबा से संतान प्राप्ति की कामना करे। उसके बाद में उस जड़ को लाल कपड़े में लपेट लीजिए अच्छे से। कोई सुई धागे से आपको नहीं चलना है, बस अच्छे से लपेट लीजिए लाल कपड़े में। और उसके बाद लाल धागे में, या तो मूली का धागा जो आता है उस धागे से, या फिर कोई और लाल कलर का धागा हो, उस धागे को आप उस जड़ पे, उस लाल कपड़े पे लपेट दीजिए। लाल कपड़े पे लपेटने के बाद में शिव जी के सम्मुख में खड़े होकर अपनी कमर में, महिला अपनी कमर में, पुरुष नहीं, महिला अपनी कमर में उस जड़ को बांध ले पीरियड के 7वें दिन। उसके बाद में घर आ जाए। घर आने से पहले एक पीपल का पत्ता और लेना है। एक पीपल का पत्ता लेकर भगवान शंकर को वो पीपल का पत्ता समर्पित कीजिए। पीपल का पत्ता समर्पित करते समय आपको अवधूतेश्वर महादेव का नाम बोलना है। नाम बोलने के बाद में थोड़ी देर पत्ता वहीं रखे रहने दीजिए। बाबा से प्रार्थना कीजिए संतान कामना की। उसके बाद उस पीपल के पत्ते को उठाकर लाइए, गाय के दूध में उसको उबाल लीजिए। ज़्यादा देर नहीं, बस थोड़ी सी देर आपको उबालना है, 2-3 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं। फिर उस पीपल के पत्ते को निकाल कर रख दीजिए किसी वृक्ष के नीचे। यानी कि अगर उस समय आपको कोई आस पड़ोस में वृक्ष ना मिले तो आप अगले दिन भी रख सकते हैं। जब रात को सोएं तो पति और पत्नी उस दूध को, जिसमें पीपल का पत्ता उबाला था, उस दूध को पीकर सोएं। पीते समय आपको तुम रुका जी का नाम स्मरण करना है। तुम रुका जी का नाम स्मरण कीजिए और उस गाय के दूध को पीकर सो जाइए। यदि आपने उसी दिन उस पत्ते को किसी वृक्ष के नीचे रख दिया है तो ठीक, नहीं तो अगले दिन कोई वृक्ष मिल जाए उसके नीचे उस पत्ते को रख दीजिए। प्रतिदिन एक पत्ता तोड़िए, प्रतिदिन एक पत्ता चढ़ाइए। अवधूतेश्वर महादेव का नाम स्मरण करके उस पीपल के पत्ते को लेकर आइए, गाय के दूध में उबालिए और उसके बाद में गाय का दूध पति और पत्नी दोनों पी लीजिए तुम रुका जी का नाम स्मरण करके। ये गाय के दूध वाला उपाय, जो पीपल का पत्ता आपको समर्पित करना है, वो 1 महीने तक लगातार करना है।
1 महीने तक लगातार ये उपाय कीजिए। रविवार के दिन पीपल का पत्ता मत तोड़िए। शनिवार के दिन पीपल के 2 पत्ते तोड़िए, 1 पत्ता फ्रिज में रख दीजिए, 1 पत्ते से उपाय कर लीजिए। रविवार के दिन उस जो फ्रिज में रखा हुआ पत्ता है उससे आप उपाय कर सकते हैं, क्योंकि रविवार के दिन पीपल के नीचे जाना सही नहीं होता और पीपल को तोड़ा भी नहीं जाता। इस प्रकार से आपको ये उपाय करना है। अब यदि ये उपाय करने के बाद में आपका पीरियड आ जाए तो उस जड़ को खोलकर किसी वृक्ष के नीचे रख दीजिए। अगले महीने अगर पीरियड आ जाता है फिर इंतज़ार कीजिए और फिर से इस उपाय को कीजिए। फिर से ये उपाय कीजिए और यदि पीरियड नहीं आता है, आप गर्भवती हो जाते हैं, तो उसके बाद 3 महीने तक इस जड़ को आपकी कमर पे बंधे रहने दीजिए। 3 महीने बाद में इस जड़ को खोलकर किसी भी वृक्ष के नीचे रख दीजिए। इस प्रकार ये तुम रुका जी वाला उपाय अवश्य कीजिए। भोलेनाथ इस सावन के पवित्र महीने में आपकी गोद अवश्य ही भरेगा। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमः।